चलो भाई, एंजॉय योर कॉन्फ्रेंस। क्या बात है, लोग होता है ना दही चीनी खिला के भेजते हैं बच्चों को एग्जाम देने के लिए या किसी को गुड लक करने के लिए। चॉकलेट खिला के भेज रही हूँ। हाँ, चॉकलेट खिला के, वो भी मेरे को पता है फेवरेट वाली मेरी पीनट वाली है। कल रात को पैकिंग करते करते ना बहुत ज़्यादा लेट हो गया था और आंचल ने मेरे को बोला कि एक काम कर, जिम मत जाना अगले दिन, बिकॉज आज बहुत लंबा दिन होने वाला है, बिकॉज आज मुझे ट्रैवल करना है टू नायाग्रा। ऐसे मैंने अपने जिम के कपड़े पैक तो कर ही रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि मेरे को वहाँ पर जाके वर्कआउट करने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो हो सकता है कि ये मेरे हफ्ते का लास्ट वर्कआउट हो सकता है। और अगर लास्ट वर्कआउट जब मुझे पता है, वो होता है ना जब आपको पता है कि अगर आपकी ये चीज़ आपको लास्ट टाइम मिल रही है तो आप क्या करोगे, आप नहीं जाके मिलोगे उससे, या आप उस चीज़ को कितना ज़्यादा अडोर करोगे या नहीं करोगे। तो एग्जैक्टली वही ख्याल मेरे दिमाग में भी आया और मैंने सोचा नहीं, अगर हो सकता है कि ये मेरे वीक का अगर लास्ट वर्कआउट है तो इसको ऐसे कैसे जाने देंगे भाई। अपन वर्कआउट तो करेंगे, मस्त जम के चेस्ट और ट्राइसेप वर्कआउट किया और दिन की कर दी शुरुआत। एंड नाउ आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी एंड कंटेंट। होपफुली ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर मेरे को वर्कआउट करने नहीं मिलता है वहाँ पर, बिकॉज वहाँ पे मुझे टाइमिंग पता नहीं है कि कितने बजे मेरा कॉन्फ्रेंस शुरू होगा, कितने बजे खत्म होगा। कल शाम को एक ऑफिस की पार्टी है, तो आई एम नॉट श्योर कितने बजे सोएंगे, कितनी बातें वगैरह होती रहेगी। तो आई डिडंट वांट टू टेक दिस चांस कि मैं मिस कर जाऊं अपना वर्कआउट करना। एनी विच वेज बहुत मोटिवेशन से भरा हुआ हूं मैं, क्योंकि बहुत जबरदस्त पंप आया है। व्हाट्स अप गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। क्या बात है, क्या मस्त वेलकम होता है। देखो घर में मस्त गाने बज रहे हैं, सुबह के 8:15 हुए हैं और ये पॉज करते हैं एक सेकंड। मस्त मस्त भगवान के अच्छे अच्छे गाने बज रहे हैं। एंड इससे मेरे को याद आया, एक बहुत अच्छा कमेंट आया हम लोग को। गुड मॉर्निंग। एक बहुत अच्छा कमेंट आया, पता है हम लोग को, हम लोग की एक सब्सक्राइबर है ना विजया, मैंने अपने पिछले एक वीडियो में बोला था कि आप लोग की ज़िंदगी कैसी चल रही है मुझे ज़रूर बताना। तो उन्होंने एक कमेंट किया कि भगवान ने जो दिया उसका शुक्रिया और भगवान ने जो नहीं दिया है उसका भी शुक्रिया। सही बात है। तो मैंने उस पर वही कमेंट किया कि भाई भगवान ने जो दिया है उसका तो शुक्रिया, जो नहीं दिया है उसका 1000 बार शुक्रिया। क्योंकि भगवान ने जो हमको नहीं दिया, अगर वो दे दिया होता तो जो दिया हुआ है वो नहीं मिलता, और जो दिया है वो ज्यादा बेटर है जो नहीं दिया है उससे। समझा? तुम नहीं समझी, तुम नहीं समझी। बोलती हूँ भाई, सबसे भगवान का प्लान सबसे बेस्ट है। जो उन्होंने प्लान किया होगा, किया है, वो सब बेस्ट है। अपने प्लान कुछ भी नहीं है। 100%। सो भाई जिसको समझ में आ गया समझ, अच्छी बात है। जिसको नहीं समझ में आया, ये वाली जो छोटा सा जो पार्ट था जो मैंने दिया नहीं दिया किया, फिर से प्ले कर लेना, समझ में आ जाएगा। ये ना मैंने कल रात को यहाँ पर ना एक सर्कल किया, ये 2 डेट्स पे 4th एंड 18th, एंड यहाँ पर ना एक स्क्वायर बनाया और एक लेजेंड भी बनाया कि ये सर्कल एक पिज्जा डे है एंड फील्ड ट्रिप के लिए ये वाला डे है। मैं अभी आंचल को बता रहा था कि मैंने लेजेंड बनाया है, तो आंचल बोलती है ऐसे सर्कल वगैरह क्यों किया, सीधा सीधा सिर्फ पी लिख देता था। पी मतलब पिज्जा डे और एफ मतलब फील्ड ट्रिप डे। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है बी 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 बी, तो मेरे को पूछती है कि बी बी का मतलब क्या है, तो मैंने बोला बी बी का मतलब बर्गर डे, और नीचे वाला यहाँ पे एच है तो मैंने बोला हैमबर्गर डे, और यहाँ पर एल है तो टूटू बोलती है, क्या बोला टूटू आपने? लजानिया डे। तो हम लोग बोल धमाल कर रहे थे इससे। चलो बाय बच्चा, आई लव यू, आई एम गोना मिस यू फॉर 2 days 3 days, लव यू। इधर आओ, इधर 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 आओ, इधर एक मिनट, इधर आओ, एक मिनट। चलो बाय बाय, लव यू, हैव फन, ओके, एंजॉय। मैं चप्पल के बिना भागूंगा, ये देखो ऐसे ही भागा मैं, हम लोग को लेट हो गया था। तो बाय बाय, लव यू। देखो ना, नहीं चाहिए था कि मैं टूटू को बिना हक किए चला जाऊं, बिकॉज अभी आने वाले 3 दिन में उसको मिल नहीं पाऊंगा। तो मुझे खुद को ऐसा बहुत बुरा फील हो रहा है यार। चाहे एक्साइटमेंट तो है, लेकिन बुरा भी फील हो रहा है कि यार बच्चों के साथ नहीं रह पाएंगे तो मजा नहीं आएगा ना। वो थोड़ा सा एक वॉइड तो फील होएगा ही होएगा। क्या हो गया बेटा? आज पता नहीं क्यों बहुत क्रैंकी मूड में उठा है, बहुत क्रैंकी मूड में आज ये। अरे बाप रे, आपका यामिन बेस्ट फ्रेंड, उसको बड़ा मिस हो रहा है। हमारे नेबर में जो नए बच्चे आए ना, नई फैमिली आई है रहने के लिए, तो उसमें बच्चा है यामिन, वो उसका बहुत अच्छा दोस्त बन गया है, विच इज़ ऑफ कोर्स अ गुड थिंग हमारे लिए, कि साथ में खेलते वगैरह रहते हैं। बट अब वो थोड़ा बड़ा है, वो स्कूल जा रहा है। यू विल गो विद यामिन नेक्स्ट ईयर एंड दीदी, ओके, गुड बॉय। भाई अगर बच्चे क्रैंकी मूड में उठते हैं ना, हालत खराब होती है। मैं तो अभी सोच रहा हूँ कि अभी मैं नहीं रहूंगा तो आंचल किस तरह से मैनेज करेगी यार। आंचल आंचल बोल रही जैसे कि तुम बहुत हेल्प करते हो, जितना हो सकता है मैं करता हूँ यार। अभी 2 दिन ऑफिस जाना होता है, बाकी के 2-3 दिन जब मैं नहीं रहता हूँ तो मैं कोशिश तो करता हूँ कितना हेल्प करने की। ऐसे मत करता है, कर नहीं पाता, क्योंकि वो लड़का तुम्हारे बिना हिलता नहीं है। वो अभी भी देखना, टिक्की कैन आई, अभी लाइव प्रूफ दिखाता हूँ मैं। टिक्की कैन आई फीड यू? गिव, पापा विल फीड यू, ओके।
डालना नहीं डाल नहीं रहा हूँ पापा विल फीड यू देन व्हाई Who will feed you? यू विल ईट आपे आपे Yes. चलो तुमको भी छुट्टी दे दी उसने नहीं रखना नहीं। नहीं क्या करना पड़ रहा है यार, हम एक गाना ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि टूटू चले गई है एंड टूटू को ना सारे गाने पता होते हैं, जो भी इंग्लिश वाले गाने जो टिक्की सुनते हैं और टूटू सुनती है एंड टिक्की को अभी अचानक से उसको वही गाना सुनना है, तो मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ गूगल वाला फीचर यूज करके। Tikki, which song you want? How? Sing. ये पारुस्ते हमको म्यूजिक पता है, हमको गाना पता है जो वो बोल रहा है, लेकिन हमको उसका नाम नहीं पता है, तो वो यूट्यूब पे सर्च कैसे करें। 3 रिजल्ट आए हैं, ये देखो, ये मॉन्ट गोमेन क्या है, ये मोंटाजेम टोमेडा, मिस्टीरियस एंड मोंटाजेम। आई थिंक मिस्टीरियस होना चाहिए। ये ट्राई करके देख सकते हैं अगर ये वही वाला है क्या। नहीं, ये वाला नहीं है। दिस वन नो, ये वाला भी नहीं। अब पता नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी ढूंढने में दूसरा कौन सा गाना है। पारू पारुस्ते, ये कौन सा गाना है? पारू पारुस्ते। फाइनली मिला यार, लिटरली कितनी देर से हम ढूंढ रहे हैं। किसने किया? तो सर्च किया। एकदम ट्रू कहावत है यार, जिस चीज को तुम चाहो उसको शिद्दत से ढूंढो, सारी कायनात लग जाती है। इसकी फिलहाल कायनात तो हम दो हैं, और ऑफकोर्स जो गई हुई है टूटू वो है हमारी इसकी कायनात। बड़ा अभी धमाल होने वाला है घर में। बाय बाय टिक्की, आई एम गोना मिस यू। इसको भी फिर मैं अभी 2-3 दिन बाद मिलूंगा, शायद थर्सडे इवनिंग मिलूंगा मैं इसको, तो इसीलिए इसको भी डे केयर छोड़ने से पहले एक गुड बाय और एक किसी दिन आज बनता तो है यार। जहाँ टूटू को भी किया, ये भी कहाँ लड़का हमारा कम है। एंड अगर आप वंडर कर रहे हो इसने ये वाली टोपी क्यों पहनी हुई है, इसकी जो रेगुलर टोपी व्हाइट कलर की पहनता है वो आई थिंक हम डे केयर में भूल गए हैं, या तो हमें मिल नहीं रही है घर में। वो इंडियन स्टाइल की वो गाँव वाली टोपी है ना, वैसी वाली टोपी पहनी हुई है इसने। ठंडा पड़ा है, ये चलना चाहिए। ओ यार, ये चलता नहीं है, मुझे ये फीचर पता नहीं था, ये तुमको पता था। हमारे कार के सीट में ना वो जो क्या बोलते हैं इसको, हीटेड सीट्स है। हीटेड सीट्स में ऐसा होता है कि आपको बैठना पड़ेगा, चाहे आप यहाँ पर बटन दबा के एक्टिवेट कर लो, लेकिन वो गर्म नहीं होगा जब तक वो ह्यूमन डिटेक्ट नहीं करेगा, या मतलब ऐसे कोई वजन डिटेक्ट नहीं करेगा। आई डेंट नो अबाउट दिस मैन। ये आज मुझे कितने 4-4.5 साल हो गए गाड़ी को खरीद के, मुझे आज पता चला इस फीचर के बारे में। 100%। अभी टूटू टिक्की को ना ड्रॉप करने के बाद मैंने बोला चलो बाय टिक्की, आई विल सी यू इन 3 days। तो आंचल बोल रही है कि शायद उनको लग रहा होगा कि हम 3 दिन के लिए थोड़ी छोड़ रहे हैं। 3 दिन के लिए अगर छोड़ देंगे तो तुम्हारे मजे ना। नहीं यार, नहीं, I can't sleep without him. Of course, I know that. चाहे कितना ही तंग क्यों ना कर ले, बट बच्चे तो बच्चे होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। ऑफिस तक लगता है, उसके बाद लगता है आ जाए यार, इतना ज्यादा नहीं है। I can't leave him for the night. I don't think we've ever left him for the night, except for going to Cuba. वो तो लेकिन पेरेंट्स के पास ना, वो तो बात अलग होती है। गई हूँ तो भी मैंने छोड़ा है, बट फैमिली के पास ना, किसी ऐसे गैर इंसान के पास नहीं ना। हाँ, वो आई डोंट थिंक किसी पेरेंट में हिम्मत होगी करने की। सुबह से कॉल्स पे लगा हुआ हूँ जब से मैंने टिक्की को छोड़ के आया, और उसके बाद से बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिला है लिटरली कि मैं पैक कर लूँ। एग्जैक्टली अभी 55 मिनट्स में यहाँ से निकलना है। सामान जो है वो अभी भी सारा बिखरा पड़ा हुआ है। यहाँ पर मैंने अभी जूते वगैरह निकाल के रखे हुए हैं, यहाँ पर कपड़े अभी भी ऐसे से ऊपर डाल के रखे हुए हैं। चाहे मैंने बोला था कि कल रात को मैंने पैकिंग करने में ज़्यादा टाइम लगाया था, लेकिन मैंने सिर्फ ना ऊपर ही ऊपर सामान रख दिया था। एंड आज सुबह मुझे ऐसे रियलाइज़ हुआ कि जितना मैं सामान और लोड कर रहा हूँ उतना तो छोटे ये कैबिन बैग में तो ट्रैवल में नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज हल्की फुल्की चीज़ें जैसे छोटे चीज़ें आप ऐड करते जाते हो ना। मेरे फॉर्मल शूज़ मैंने ऐड कर लिए बिकॉज मैं पहन के अभी स्पोर्ट्स शूज़ जाऊँगा, वो स्पोर्ट्स शूज़ मेरे काम आएंगे जिम में जब मैं वहाँ पर वर्कआउट करने जाऊँगा। फिर हमारी एक ऑफिस की पार्टी है जो मैंने आपको बताया था, उसके लिए मेरे पास एक अलग से जूते हैं, ये थैली में पॉलिश है, ये है, वो है, बहुत सारा सामान ऐसे करते करते ना बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और मुझे गारंटी पता है कि एंड मोमेंट पे भी इसमें और सामान आएगा। जैसे कि अभी मेरे को बोलते बोलते याद आ गया, होटल में घूमने फिरने के लिए मेरे को चप्पल चाहिए, तो जो मैं मेरी चप्पल पहन के घूमता हूँ पूरा टाइम घर में, तो मेरे को वो भी डालना पड़ेगा। तो इसीलिए मेरे को भी ऐसा लग रहा है कि ये बैग छोड़ के ये जो मीडियम साइज कैबिन बैग आती है, सॉरी नॉट कैबिन, मीडियम साइज जो बैग आती है उसमें सारा सामान ट्रांसफ़र कर लूँ। लेकिन मेरे को बुरा सिर्फ एक ही चीज़ का लग रहा है कि क्या पता वहाँ जाने पे पता चला सारे लोग कैबिन बैग में आए हैं और मैं अकेला इतनी बड़ी बैग लेके आया हूँ, तो मेरे को बहुत अजीब लगने वाला है। बंदा एक कैबिन बैग में 2 दिन के कपड़े फिट नहीं कर सकता है। मेन जो पंगा है ना वो ये देखो, ये यहाँ पर 2 सूट है और ये एक जैकेट है, यही सबसे ज़्यादा जगह ले लेता है। 2 सूट है, यहाँ पे पैंट है और शर्ट है, और ये वाला जैकेट जो मैं पार्टी में पहनूंगा, तो ये जब मैं बंद कर रहा हूँ तो ऑलरेडी फूल रहा है, तो उस वजह से सामने का जगह है यहाँ पर खाली भी है,
लेकिन फिर भी सारा सामान आएगा नहीं, और अभी ये जूते तो बाहर ही पड़े हैं, तो आई थिंक इट्स बेटर दैट आई टेक द बिग बैग। ओके दिस कितना कंफर्टेबली पैक हो गया। ये मेरे दोनों जूते भी आ गए, यहाँ पर सारे कपड़े भी आ गए, वो वाला बैग खाली कर दिया, एंड यहाँ पर सारा सामान आ गया। लुक एट दिस, जैकेट भी आ गया, मेरा पॉलिश वगैरह, प्रोटीन बार, प्रोटीन का डब्बा रह गया है, लेकिन प्रोटीन खाऊंगा कैसे यार। मैं मान जाऊंगा कि अगर आप ऐसे कोई जिम गोर हो, अगर आपके पास प्रोटीन आप खाते हो, अगर रेगुलरली मंगाते रहते हो, और आपके पास एक्स्ट्रा स्कूप नहीं बचे हुए हैं। अपने पास एक्स्ट्रा स्कूप यहीं पे पड़ा हुआ है, ये रहा देखो, एक है, ये एक इधर है, तो 2 एक्स्ट्रा स्कूप्स है, एक ले लेते हैं, ये डाल देंगे बैग में। बैग पैक, लंच डन, और यहाँ पर बच गया 1:30, एंड हम सोच रहे थे कि हम जाने से पहले एक बार बिग बॉस हम देखने वाले थे, लेकिन बिग बॉस आया ही नहीं है एपिसोड, क्योंकि अभी बहुत जल्दी है ना वो हिसाब से। मैं देख लूंगी, आई कैन गिव यू द क्रक्स इन द फोन कॉल। मेरे बिना बिग बॉस मत देखो यार, मेरे को बड़ा मन करता है बिग बॉस देखने का। 3 दिन, हाँ हम लोग आके देखेंगे ना पूरा, 3 एपिसोड लगातार, वीकेंड का वार करेंगे हम लोग, वीकेंड पे 3 घंटा स्ट्रेट बिग बॉस, एंड देन फॉलोइंग एपिसोड्स। क्या बोलते हो? नहीं हो पाएगा प्लीज यार बिग बॉस, यार बिग बॉस जो देखो, आप में से जो भी बिग बॉस नहीं देखते हैं वो लोगों को लगेगा क्या पागलपन है, लेकिन जो बिग बॉस का ट्रू डाई हार्ड फैन है वो समझेगा कि भाई, वो भी बोलेंगे ये पागलपन है। नहीं, बिग बॉस एक पागलपन है, बिग बॉस एक जुनून है भाई, बिग बॉस ऐसा कोई हल्के में मत लो बिग बॉस को, तो प्लीज। नहीं वो तो मैं देख लूंगी यार ये I can watch again with you. चीटर हो, चीटर, मेरी बीवी चीटर है। चलो भाई, एंजॉय योर कॉन्फ्रेंस। क्या बात है, लोग होता है ना दही चीनी खिला के भेजते हैं बच्चों को एग्जाम देने के लिए, या किसी को गुड लक करने के लिए चॉकलेट खिला के भेज रही हूँ। हाँ चॉकलेट खिला के, वो भी मेरे को पता है फेवरेट वाली मेरी पीनट वाली है, बहुत टेस्टी है। वैसे अभी हो गया मैं रेडी, कैब बुक कर दिया मैंने, यहाँ पर मेरा लगेज सारा है कि मैं जाऊंगी छोड़ने, इसलिए मैं घर से भी कर रही थी आज कि उनको को छोड़ आऊंगी बर्लिंगटन तक, बट फिर अभी मेरा एंड मोमेंट पे कॉल शेड्यूल हो गया है, तो फिर मैं जा नहीं पाऊंगी, तो इसलिए कैब बुक करती है। तो अभी का टाइम, एग्जैक्ट टाइम क्या होगा? 2:11 मतलब एक्चुअली मेरे को लेट हो गया, मेरे को 2:30 पहुंचना था बर्लिंगटन कॉस्को, पहुंच जाऊंगा बर्लिंगटन कॉस्को, क्योंकि वहां पर मुझे मेरा बॉस मिलने वाला है, और वहां से हम लोग साथ में उसी के कार में जाने वाले, मैं, मेरा बॉस और मेरा एक कलीग, हम 3 जन जाने वाले हैं। चलो गाड़ी भी आ गई है, बाय बाय, लव यू, मिस यू, हग यू, किस यू। गाड़ी भी आ गई है अपनी, पहुंच के मैसेज कर दियो। यस पहुंच के मैसेज करता हूँ। चलो भाई, चलो। तो मेरा रीचिंग टाइम बता रहा है 2:36, एंड फॉर्चुनेटली मेरे को मेरे बॉस का मैसेज भी आ गया, उसने बोला कि ही इज़ रनिंग लेट, ही शुड बी देयर बाय 2:40, सो इट गिव्स मी गुड 4 मिनट्स ऑफ बफर, वरना मुझे लगा था मैं लेट हो जाऊंगा। मुझे लेट होना अच्छा नहीं लगता है, एटलीस्ट ऑफिस के मामले में, बिकॉज यार बॉस के सामने कौन लेट जा सकता है, यार अच्छा नहीं लगता है ना, तो बॉस के सामने टाइम पे जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं बोलूँगा भाई मैं 2:30 पहुँच गया था, आप लेट आए हो। क्या बात है भाई, इतना अच्छा रूम है, एंटर करने से ही मेरे को अच्छा लग रहा है। हाँ लेकिन एक ड्रॉबैक ये लग रहा है कि एंटर करने से ही ना सबसे पहले बेड दिया हुआ है यहाँ पे, आई डोंट नो क्या होगा, यहाँ पर बेड है या अंदर बेड है, या ये से वैसे ही एडिशनल बेड है। अभी तो जब हम अंदर जाएंगे तब हम रूम देखेंगे, बट द ड्राइव वाज रियली नाइस। अपने बॉस के साथ ट्रैवल करना, हम लोग ऐसी मस्त ऐसी बातें कर रहे थे, एंड इट वाज नॉट जस्ट वर्क रिलेटेड, इट वाज ऑल द फन रिलेटेड एज वेल, क्योंकि आई थिंक मेरे बॉस का ऐसा है ना कि ही इज अ गाय हु स्ट्रांगली बिलीव्स वर्क हार्ड एंड पार्टी हार्डर, तो वही सारी बातें बता रहा था, क्या पार्टी करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं। एनी विच वेज वो सब बताने से पहले एक काम करते हैं, आप लोग को एक रूम टूर दे देता हूँ। लाइट मुझे थोड़ी सी कम लग रही है, बट लेट्स जस्ट सी, ये सारा सामान यहाँ रखते हैं एंड लेट्स एक्सप्लोर टुगेदर। सो ये एक रूम है जो मैं बता रहा था आपको, ये यहाँ पर एक बेड बनाया हुआ है, एंटर करने से यहाँ पर है, यहाँ पर स्टोरेज स्पेस है विच इज़ गुड, टीवी है यहाँ पे, एंड अगर अंदर जाएंगे लाइट्स कहीं पे, फैंसी, ये मस्त है। देखो दिस इज अ जकूजी बाथटब, सो आई डोंट नो इफ आई रियली गेट टू एंजॉय दिस प्लेस, ये और मेरे को टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा, आई हैव नो आइडिया, क्योंकि हमारा 3 दिन का जो कंटिन्यूस कॉन्फ्रेंस है, सो आई एम नॉट श्योर कि कितना ही हम लोग रूम में रहने वाले हैं, बट दिस लुक्स रियली फैंसी, दिस इज गुड। द वॉशरूम इज हियर, द शावर रूम इज हियर विच इज गुड। ये बढ़िया जगह है रेडी होने के लिए सुबह, एंड एक अपने आप को देखने के लिए कि हाउ एम आई लुकिंग इन द ब्लेजर, सो दिस इज अ गुड स्पॉट। एंड यहाँ से फिर एक छोटा सा किचन टाइप है, यहाँ पर नीचे स्टोरेज वगैरह है, यहाँ पर है कॉफ़ी मशीन, मैं यहाँ की कॉफ़ी मुश्किल है कि यहाँ की पीने वाला हूँ, मैं नीचे जाके ही पीऊँगा। एंड ये एक और बेड है, दिस इज़ नाइस,
ये लाइट कहाँ है भाई? हाँ, दैट्स इट, इतनी सी लाइट, दैट्स द ओनली लाइट दैट आई हैव. आई एम नॉट श्योर कितना अच्छा व्यू आ रहा है, मतलब कितना अच्छा लाइट आपको यहाँ पर वीडियो में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आई एम नॉट श्योर, बट दिस इज हाउ द रूम लुक्स लाइक. एंड यहाँ पर एक छोटा सा काउच भी है विच इज़ नाइस. यहाँ पर टेबल वगैरह डाला हुआ है, यहाँ पर साइड टेबल है, सो एवरीथिंग इज नाइस. दिस इज इंपॉर्टेंट. वर्किंग डेस्क है, यहाँ बैठ के मैं कोशिश करूँगा अपना ऑफिस का काम करूँ और साथ ही साथ वीडियोस भी एडिट करूँ. तो ये है, यहाँ पर भी एक एक्स्ट्रा टीवी है. सो लुक्स नाइस. रूम काफ़ी बड़ा है. आई एम रियली होपिंग कि अगर बच्चे भी आ गए होते, आंचल भी आ गई होती साथ में, तो बड़ा अच्छा लगता था यार. इट वुड हैव बीन लाइक अ गुड बिग प्लेस फॉर अस. क्या पता शायद मैं उनको बुला लूँ या क्या, आई हैव नो आइडिया. एंड यहाँ पर क्या है? ओह वाह, लुक एट दिस. ये अच्छा लग रहा है. खैर एग्जैक्टली नायग्रा फॉल्स का व्यू तो नहीं है, सिटी व्यू है, बट इट्स स्टिल नॉट बैड ईदर बिकॉज लुक एट दिस. बहुत धुंध है यहाँ पे. एंड यहाँ पे क्या मस्त लाइट्स वगैरह जल रही है. आई थिंक कोई पार्क वगैरह है. नायग्रा फॉल्स व्यू आई डोंट थिंक यहाँ पर दिख रहा है एनी विच वेज. तो यार ये कुछ व्यू है, सिटी व्यू है. मार्गरेटविल वहाँ पर है. वहाँ पर हॉलीडे इन है, आई थिंक वो ग्रीन कलर का आपको जो दिख रहा होगा. एंड वो देख रहे हो, वो बिल्कुल सामने कहाँ गया, आई थिंक दिख नहीं रहा है. ये जो दिख रहा है आपको, ये फेरिस व्हील है यहाँ पे. बिकॉज वो शीशे गंदे हैं तो दिख नहीं रहा है, बट वो फेरिस व्हील है विच इज़ द नायग्रा फेरिस व्हील. तो या दिस इज द व्यू एंड इट लुक्स नाइस. बहुत देर फिगर आउट करने के बाद मैंने अच्छा खासा लाइट जला दिया. अगर आपको पूरी तरफ दिख रहा हो, इसके पीछे एक लाइट है एंड वहाँ पर कॉर्नर में 2 लाइट है. तो नाउ आई फील एटलीस्ट द रूम इज अ लिटिल ब्राइट. वरना वो बहुत ज़्यादा डल रूम ना, बहुत एकदम डिमोटिवेटिंग लगने लग रहा था मेरे को. एनी विच वेज. और मेरी एक आदत है कि जैसे मैं आता हूँ ना, कि कहीं पर भी, जब मैं ऑटवा भी गया हुआ हूँ या कहीं पर भी हम छुट्टी पे भी जाते हैं, सबसे पहले मैं करता हूँ अपना बैग अनपैक करके सारी चीज़ें लगा देता हूँ. देखो माना सिर्फ 2 दिन ही रुक रहा हूँ मैं यहाँ पे, 2 नाइट्स एंड 3 डेज ही रुक रहा हूँ. आज की रात, कल की रात एंड परसों की रात, थर्सडे को तो आई विल बी बैक होम. लेकिन मेरी एक आदत है, मैं हमेशा से ना अपनी बैग खोल के सब कुछ फैला देता हूँ. विच इज़ जो बाथरूम की सामान है, ब्रश है, टूथपेस्ट है, वो सारी जगह बाथरूम में चले जाता है. जो कपड़े हैं वो हैंगर में टंग जाते हैं. तो मैंने सब कुछ कर दिया. इनफैक्ट यहाँ पर अपनी वीडियो जो है वो भी अपलोड पे डाल दी ताकि आप लोग को वीडियो टाइम पे मिले. सो यहाँ पर है वीडियो जो अपलोड पे जा चुकी है. होपफुली आप लोग को आज शाम को देखने को मिल जाएगी. अभी अगर जेन्युइनली एक बात बताऊं, मेरे को जेन्युइनली बहुत ज़्यादा मिस हो रहा है. बच्चे मिस हो रहे हैं, मेरे को आंचल मिस हो रही है. एंड मैं लिटरली ऐसा सोच रहा हूँ, काश वो लोग यहाँ पर होते. अगर वो लोग यहाँ पर होते तो कितना मस्त एंजॉय कर रहे होते ना. हम लोग मस्त टूटू एंड टिक्की बाहर वाला रूम ले लेते थे. मैं और आंचल यहाँ पर ये वाला रूम ले लेते थे. मस्त 2-3 दिन का एक अच्छा खासा आउटिंग हो जाता था. जैसे हर बार आंचल के ऑफिस से जब वो जाती है ऑटवा, मैं हमेशा टैग अलॉन्ग करता हूँ. अप अंटिल द पॉइंट इन टाइम जब लास्ट टाइम मैंने सोचा था कि मैं आगे से टैग अलॉन्ग नहीं करूँगा बिकॉज मेरा काम बहुत इफेक्ट हो रहा था. आई थिंक उसी वजह से आंचल ने भी यही डिसाइड किया कि वो टैग अलॉन्ग नहीं करेगी. वो बच्चों को स्कूल एंड डे केयर छोड़ के अपना आराम से घर पे बैठ के वर्क फ्रॉम होम करेगी. एंड सिर्फ 2 दिन की बात है, बट वो होता है ना यार, एक वो फीलिंग आती है कि नहीं यार, अगर आंचल होती तो एंजॉय करते थे, बच्चे होते तो एंजॉय करते थे. वो होटल में रुकना, क्योंकि टूटू को आपको पता ही है टूटू को कितना ज़्यादा पसंद है फ्लाइट में बैठना, होटल में रुकना. एंड सुबह उठ के वो टेस्टी ब्रेकफास्ट खाना, पैनकेक खाना, आय हाय हाय, मुंह में पानी आ जाता है सिर्फ सोच के और बोल के. एंड जब बच्चों के चेहरे पे खुशी देखते हैं ना, तो वो खुशी के लिए तो यार सब कुछ न्यौछावर कर ही देता है हर एक माँ बाप. सो यू नेवर नो. अभी तो फिलहाल मैं यहाँ पर ऑफिस की तरफ से रुक रहा हूँ, बट इन द शॉर्ट रन, इन द नियर फ्यूचर, क्यों ना कोई एक प्लान बनाया जाए जहाँ मैं बच्चों को ले जाऊँ कहीं घूमने फिरने. मे बी नॉट दिसंबर में, बट मे बी जैन में या फेब में जब टूटू का बर्थडे आ रहा है. यू नो, मे बी आई कैन फिगर इट आउट. बट या, समथिंग डेफिनेटली इज ऑन द कार्ड्स. सम ट्रैवल इज ऑलरेडी ऑन द कार्ड्स. या फॉर ऑल यू नो, मैंने अब तक ऑलरेडी बुकिंग कर भी ली है, जो मैं अब तक आपके साथ शेयर नहीं कर रहा हूँ, बट आने वाले टाइम में ज़रूर शेयर करूँगा. और थोड़ी देर रूम में बैठने के बाद हमने डिसाइड किया कि चलो एक काम करते, छोटी सी गेड़ी मार के आते हैं. तो बिल्कुल हमारे होटल के लगते ही एक मॉल था, या मॉल नहीं बोलूँगा, काइंड ऑफ एक मॉल ही था बोल सकते हैं, जहाँ पर कसिनो वगैरह था. वॉक करते करते हम कसिनो को पास कर रहे थे. तो बाहर से तो देख के बहुत मस्त वाइब लग रही थी. हमने सोचा थोड़ी देर अंदर भी जाते हैं. और अंदर जाने का जो एंट्रेंस था, उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट में एक इतना ब्यूटीफुल सा एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ था. हमने थोड़ी देर वहाँ रुके, थोड़ा फोटोज़ वगैरह करा, एंड देन उसके बाद हम चले गए कसिनो के अंदर. कसिनो में वॉक करते करते इतना धमाल हो रहा था, इतना मस्त इंजॉय कर रहे थे सारे लोग. चाहे कसिनो इतना खाली पड़ा था, लेकिन हम सारे दोस्ती मस्त धमाल कर. हम चले गए लकीज रेस्टोरेंट, जो एक काफ़ी अच्छा जगह था. खाना पीना थोड़ा बहुत खाया, एक छोटी छोटी ड्रिंक ली. सारे फ्रेंड्स सब एंजॉय कर रहे थे, सारे कलीग सारे एंजॉय कर रहे थे. एंड वी कॉल्ड इट अ डे एंड गॉट बैक इन द होटल. वो वहाँ पर देखो, आपको दिख रहा होगा, वहाँ पर है फेरिस व्हील, और उसी के पीछे की तरफ होगा नायग्रा फॉल्स. तो नायग्रा फॉल्स का व्यू यहाँ से दिख नहीं रहा है, बट आई थिंक दिस इज़ नॉट दैट बैड ईदर.
और यहाँ पर एक कुछ ऐसा व्यू है. दिस इज ऑल्सो प्रीटी नाइस. नॉट बैड. मतलब जो है अब तो ठीक ही है. अभी क्या ही बोलेंगे कि यार व्यू अच्छा नहीं, व्यू अच्छा नहीं है. जो है ऐसा ही है, अच्छा ही है. लुक एट दिस. नाइस. बढ़िया.